हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है प्रेम मैथ भाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं प्रथम टेस्ट भी हो सकते हैं। तो आज है 18/8/2025 सोमवार। तो हम जो नया क्लास चालू की थी उसमें सेकंड क्लास आज पढ़ा रहे हैं बहुपद के बारे में। आपको डिटेल और 2.1 आपको पहले पढ़ा चुके थे। तो आज पढ़ा रहे 2.2 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। दोस्तों आप कहीं से भी देख रहे हो, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट में आपको अपना नाम कमेंट में करना है एक बार तो भाई। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न दे रखा है आपकी स्क्रीन पर कि एक्स स्क्वायर -2x और -8। इसमें अपन को निम्न बहुपद की शून्यांक याद करना, जैसे मैंने आपको बताया मूल और मूलों के या गुणनफलों के बीच में संबंध आपको बताना है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है इस, और इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। इस पहले प्रश्न को कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आपको बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन को शून्यांकों का योग निकालना है और शून्यांकों गुणनफल निकालना है। लेकिन उससे पहले आपको निकालना है शून्यांकों का मान कि इनके शून्यांक क्या क्या है, इनके मूल क्या क्या है। तो अपन निकाल देंगे। यहाँ पे मेरा सिद्धांत आप हर बार मैं आपको बताता हूँ, क्लास के अंदर मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि फर्स्ट और लास्ट को अपन गुणा करते क्या बोलते हैं, फर्स्ट और लास्ट को। तो एक्स स्क्वायर को मैंने गुणा किया तो 8 से गुणा किया तो क्या आया, मेरे पास में आया भाई 8x स्क्वायर। अब इसको ऐसे खंडों में तोड़ो ताकि जोड़ने पर तो अपने पास -2x और गुणा करने पर भाई 8x स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करूँ, 4x लेता हूँ मैं माइनस के और 2x लेता हूँ मैं प्लस के। तो गुणा किया तो क्या है भाई, और ये माइनस के तो है 8 -8x गुणा किया। इस प्रकार से अपन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस की 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8, ये अपने पास में आया भाई। तो इसके बाद में करते हैं इसका खंड भाई, क्योंकि देखो एक पार्ट तो ये यहाँ से था और एक यहाँ था, हो गया नहीं हुआ। अब यहाँ से देखो इसमें से कॉमन क्या चीज़ है, x। तो क्या होता है x माइनस की 4x बाहर आ गया तो 4 होता है। ये प्लस का यहाँ से मैं क्या करूँ, 2 भाग ले लेता हूँ तो क्या x, 2 का भाग 8 में 3 होगा 4 भाग, ये आया। तो x -4 दोनों में है भाई। एक क्या है x और प्लस के 2 बराबर क्या होना 0 आया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब x -4 बराबर भी 0 रख सकते हैं और x + 2 बराबर अपन 0 रख सकते हैं। तो ये x बराबर ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, एक तो मूल ये आ गया और एक ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो ये तो था अल्फा और ये क्या होता है बीटा। तो अपने पास में 2 मूल क्या निकल के आया, 4 और -2 अपने पास में मूल निकल के आया। अब यहाँ पूछेगा मूलों का गुणनफल और मूलों का योग क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन दोनों चीज़ों को, देखो तो यहाँ से मैंने बताया भाई कि जो मूलों का योग होता है क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा का योग होता है वो क्या होता है -b/a होता है भाई, होता है। अब आपको पता लगे सर इसमें a और b कहाँ है, तो a b मैं आपको बताता हूँ। देखो जो दो घात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c बराबर क्या भाई 0। तो देखो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा -2 और c का मान क्या हो जाएगा -8। ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है भाई, क्या भाई शून्यांकों का योग निकाल दे पाएंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या भाई b और b क्या भाई -2 और a क्या 1। तो क्या निकल गया भाई, इनको गुणा कर क्या माइनस माइनस प्लस हो गया 2/1 तो निकल गया उसके पास में था यानी 2 निकल गया। तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या भाई 2 निकल गया। उसके बाद में अल्फा गुणनफल बीटा c/a होता है। तो यहाँ पे c क्या है -8 क्या 1 बराबर क्या आया -8। तो ये क्या आएगा योग निकल के आया। अब कह रहे हैं इनकी सत्यता की जांच करिए, तो मैं आपको एक जांच करके बता देता हूँ कि b अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b/a होता है। तो यहाँ देखो अल्फा कितना है अपने पास भाई 4 प्लस बीटा कितना -2। यहाँ देखो ये कितना भाई -2
और ये माइनस का बी कितना भाई माइनस के 2 बटे 1, इनको क्या 4, ये माइनस को माइनस 2 हो गया, बराबर के माइनस माइनस प्लस 2 ये हो गया, तो 2 गया भाई और 2 बचा। तो ये क्या अपना भाई जो क्या वो प्रश्न सही है बेटा। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है, कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, खंड करना पड़ता है। खंडों के बाद में आपको द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के रूप में अपन लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपकी सामने दी रहे। तो अगला प्रश्न आपके सामने 4s माइनस के 4s और प्लस के e। इसमें भी आपको शून्यांक निकालना है और शून्यांक गुणनफल जो सभी तरीका से अपन कर पाया उस तरीका से अपन को उसको करना है। वो तो अभी कैसे हल करेंगे इसको सभी को। तो सेकंड प्रश्न आ चुका है 4s माइनस 4s प्लस 1। इसके सबसे पहले अपन को करने पड़ते भाई क्या, खंड करने पड़ते। तो मैंने आपको बताया पहले कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करना। फर्स्ट क्या भाई 4s और लास्ट क्या भाई 1, इनको अपन ने गुणा किया तो क्या आया 4s। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि दो खंडों में, कि जोड़ने पर तोड़ना चाहिए कितना भाई माइनस के 4s और गुणा करने पर भी कितना 4। तो किस प्रकार से इसको अपन तोड़ सकते हो, इसके दो तरीके हैं भाई। पहला तरीका इसको अपन ने तोड़ा भाई तो 2 और 2 में तोड़ा, तो 2 2 गुणा किया तो 4 आ गया भाई, और जोड़ा भी तो 4 आ गया। इस प्रकार से अपन कर सकते, देखो 4s माइनस, क्योंकि दोनों माइनस के लेना 4s माइनस 4 2s प्लस के 1। ये अपन ने क्या किया भाई खंड किया इसका। अब यहाँ से अपन को करना है, एक पद पूरा ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ से बाहर क्या लेना 2s, तो क्या बचेगा अपने पास में 2s माइनस की 1। अभी माइनस का तो क्या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का आ गया भाई, एक मैंने बाहर लिख क्या जा 2s माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यह तो 2s माइनस 1 1 हो गया और एक दूसरा भी 2s माइनस के 1 1 बराबर क्या बेटा 0। तो यहाँ पे क्या अपन ने, अब इसके बराबर ही अपन 0 रख सकते हैं और इसके बराबर ही अपन 0 रख सकते हैं, दोनों पद क्या है भाई 0 के बराबर। तो मैंने यहाँ किया क्या 2s माइनस 1 बराबर 0 रख सकते हैं, 2s माइनस 1 बराबर भी 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या भाई तो 2s ये तो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो s का मान क्या है भाई 1/2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 1/2। तो यहाँ पे भी इसको करेंगे अपन, देखो 2s बराबर 1 तो 0 देगा, तो 2s ये तो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2s का मान क्या होगा अपने पास में s बराबर होगा 1/2। तो इस प्रकार से अपन निकाल, तो ये क्या आया अल्फा और ये क्या आया अपने पास में बीटा। अब दोनों को क्या निकालना अपन को योग कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a निकालते हो। तो यहाँ से अल्फा बीटा अपन जांच भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, इसकी जांच भी करता है। तो यहाँ की अपन ने भाई b और यहाँ पे b कितना भाई 4 है, तो माइनस के 4 c कितना भाई 4, तो ये प्लस हो जाएगा कितना भाई 4/4 बराबर क्या भाई 1 आया। तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है भाई अपने पास में 1 आया, और अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना आएगा वो भी आपको बता देते भाई c/e होता है। c कितना है अपने पास में 1 और a क्या है 1 का 1 में तो 1 आया। तो कह सकते हैं अल्फा और बीटा का योग और गुणनफल क्या आ रहा है भाई सेम आ रहे हैं। और मूल कितने आ भाई इसके, मूल निकालने भाई, तो मूल कौन कौन से आए इसमें
1/2 और 1/2 निकल के आया गाइस समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और जिसके समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट वो भी कर सकता है, क्योंकि बाद में दोबारा बता दूँगा आपको। और आगे बात करते हुए जो भी देख रहा है और जो देख रहा है भाई, और वो 10th क्लास में पढ़ता है या फिर उसके रिश्तेदार में जो भी 10th क्लास में पढ़ता है, उनको ये वीडियो शेयर कर दिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से जान सके। अब देखो तीसरा प्रश्न, 6x² -3 और -7x। इसको पहले तो भैया तुमको क्या लिखना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। ये द्विघात समीकरण रूप में है कि नहीं, कमेंट करके जो बताओ ये द्विघात समीकरण रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण रूप में तो 2x पहले x आता है ना, तो यहाँ पे इसको किया मैंने सूत्र क्या भाई, x² -7x + 3 बराबर क्या 0 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। और जैसे कि अपन करते आए भाई, फर्स्ट एंड लास्ट करते अपन, उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी आपको हल करना है। तो उम्मीद करते हो सभी कर सकते हैं। तो करके कमेंट होता है इसके मूल कितने हो गए, जब तक मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट और लास्ट करते हैं अपन, 6 या 18 हो गया भाई, और माइनस आना चाहिए कितने में, जोड़ने घटाने पर 7 आना। तो 18 दूना भाई कितना होता है, वो सॉरी 9 दूनी 18, 9 में से भाई 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 बच गया, और 9 गुणा 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो मतलब फिट बैठ गया कितना, 9 और 2 बैठ गया। तो यहाँ से हो गया ये कितना, 6x² -9x + 2x + 3 बराबर क्या है 0। एक ये हो गया, एक ये हो गया, खंड बन गया। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, 3x में क्या भाग ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचा, 2x - 3 से भाग दिया, कितने आ गया 3 आ गया। ये प्लस का वही प्लस बाहर करो, क्या अंदर चेंज हो जाएगा, एक मैंने बाहर लिख दिया 2x - 3 बराबर क्या 0। अब यहाँ से अपन करते हैं इसको, 2x - 3 एक तो ये हो गया, और 3x प्लस का एक ये हो गया, बराबर क्या भाई 0। अब यहाँ से अपन 2x बराबर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 0 में, और 3x - 1 कर सकते हैं। तो 2x बराबर x बराबर क्या आएगा यहाँ पे, 3/2 आ जाएगा, और यहाँ x बराबर क्या आएगा, -1/3 आ जाएगा। ये क्या निकले, इसके मूल अल्फा और बीटा निकल के आया, तो ना भाई अल्फा और बीटा निकल के आ चुका है। अब यहाँ से देखो अल्फा और बीटा का अपन करते हुए योग कितना होता है, मैंने b/a होता है। a का मान कितना हो गया 6, b का मान कितना हो गया -3, c का मान कितना हो गया 7, सॉरी c का मान तो हो गया क्या 3 + 3 माइनस, और ये भाई 7 होगा। तो -7 माइनस के भाई, और -7 a का मान कितना भाई, a का मान 6 प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या भाई c/a होता है। c कितना भाई अपने पास में 3, और a कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई -1/2। तो ये इस प्रकार से निकलता है। अब अगला प्रश्न करते हुए, हमें दिया है बाद में आ गई। अगला प्रश्न नंबर पहले का भाई, पहले का चौथा प्रश्न लेना है। तो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 4u² + 8u। तो कैसे करना भाई इसको, बहुत सीधा सिंपल, जो पहले किया उससे भी ज़्यादा सिंपल प्रश्न है ये। हालांकि आपको दिख रहा है वो सिर्फ 2 ही पद है, 2 पद है तो और भी सीधा, 3 पद होता और थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ये बहुत शानदार है। देखो भाई 4 का भाग में, तो 4 में इसमें क्या लेता हूँ, 4u में कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा
बताओ क्या बचेगा, u प्लस 2 बराबर क्या 0। तो 4u बराबर भी 0 लिख सकते हैं अपन, और u प्लस 2 बराबर भी क्या भाई 0 लिख सकते हैं। आया भाई। तो u बराबर क्या आएगा 0/4, तो u बराबर क्या आएगा 0 आया, एक तो होगा, और u इधर जाएगा क्या होगा -k। ये होता बीटा, ये होता अल्फा, दोनों निकला है, मूल निकल के आ गया अल्फा, और प्लस बीटा कितना निकल के आएगा ये देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b/a होता है भाई, क्या होता है b/a। अब यहाँ पे b का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये a का मान हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 4, और b का मान क्या हो जाएगा अपने पास में भाई 8, और c का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 0 निकल के आएगा। अब यहाँ से किया मैंने b क्या भाई -8/, e क्या भाई 4, ये भाग दिया कितना है -2 निकल के आया अपने पास में, क्या अल्फा प्लस बीटा का योग निकल के आया। अब अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, c क्या है अपनी 0, a क्या 4, क्या आएगा निकल के भाई 0। मैंने आपको बताया कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देता है तो वो सभी को क्या करते हैं 0 कर देती है, और यदि कोई अंक में 0 का भाग दिया जाता है तो वो संख्या क्या अनंत तक जाती है। आएगा ही समझ में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न मैंने आपके सामने प्रश्न नंबर 4 भी सॉल्व कर दे दो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ये भी शानदार प्रश्न है, देखो 5वां प्रश्न t(-k) 15। ये वाले प्रश्न में पूरा नहीं करूँगा, आप खुद कमेंट होता है बताना इसके मूल कितने निकल के आएंगे। देखो मैं आपको बता दूँ, बराबर क्या होता है 0 भाई, तो t बराबर क्या हो जाएगा 15, होगा नहीं होगा। अब यहाँ से t पे से क्या अक्षर हटेगा तो रूट चल जाएगा 15 पे, तो t बराबर अपन क्या कर सकते हो, रूट 15 हो सकता है एक बार माइनस का, और एक बार भाई इसका प्लस का। तो अब यहाँ से आप निकालो भाई। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसके आप मूल निकाल सकते हो, दोनों क्या मूल निकाल दे भाई, तो आपको अल्फा बीटा के गुणनफल को निकालना और योग को भी आपको निकाल के कमेंट में करना। क्या करना दोस्तों, कमेंट में करके बताना आपको। छठा प्रश्न 3x² -ks और -4 है। अब इसमें आपको शून्याङ्कों की संख्या और गुणनफल निकाल के आपको कमेंट में करना है, जरूर करना भाई, जिस पे आता हो। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, देखो मैंने बोला भाई फर्स्ट एंड लास्ट करते अपन, कितना भाई 4 गुणा 3 का कितना हो 12, किसके भाई -12x² आएगा, और 12 को ऐसे तोड़ो कि उसमें 1 आ जाए, तो 4 और 3 में तोड़ सकते हो, 3x² -4x और प्लस के कितने भाई 3x, और ये -4 बराबर क्या 0 आया भाई। अब यहाँ से अपन को क्या करना बेटा, इसमें से और ये वाले पद में से अपन को कॉमन चीज़ लेनी है। तो देखो मैं क्या ले लेता हूँ, इसमें x मैंने वालिद क्या है 3x -4 भाई, प्लस एक वालिद क्या है 3x -4 बराबर क्या 0। तो अंदर अंदर दोनों सेम है, 3x -4 बराबर भी 0 रख सकते हैं, और x + 1 बराबर क्या 0 लिख सकते हो। ये 3x ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4, तो यहाँ पे x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, x बराबर 4/3 निकल के आएगा। क्या आएगा, x बराबर 4/3 निकल के आएगा। यहाँ पे x का मान क्या आएगा -1, तो ये तो निकल गया बीटा और ये निकल गया अल्फ़ा। तो गाइज आपको कमेंट करके बताना है इसकी अल्फ़ा और बीटा का योग कितना होगा, और आपको जो मैंने बताया वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज आपको। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न और कर देते हैं अपन, उसके बाद में क्लास को समाप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या भाई, प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है 1, 2 घात बहुपद याद कीजिए। मतलब जो संख्या दे रखी है उनके बहुपद के घात को अपन को
क्या बनाना है, बहुपद बनाना भाई। कैसे बनाना है तो देखो, अपन को दे रखा है भाई पहला प्रश्न, दूसरे का पहला प्रश्न 1/4 और माइनस के 1 दे रखा है। ये कह रहा है शून्याङ्क योग और गुणनफल है भाई। जो शून्याङ्क प्लस ये कितना अपने पास 1/4 है और गुणनफल कितना है अपने पास में माइनस का 1। तो दो घात बहुपद निकालने का भाई, दो घात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया भाई कैसे निकालना है। तो देखो ax² प्लस अल्फा प्लस बीटा भाई x माइनस के भाई क्या आएगा प्लस अल्फा गुणनफल बीटा। इस फॉर्मूले में आपको जो संख्या दे रखी है वो अपन को रखनी है और अपन दो घात बहुपद बना सकते हैं। देखो ए क्या भाई एक, ये क्या है x² प्लस अल्फा बीटा कितना 1/4 x प्लस ये कितना भाई माइनस का 1। अब यहाँ से अपन कैसे कर सकते भाई, क्योंकि 2 मिनट ऑर्डर कैसे कर सकते हैं यहाँ से कि जो दो घात बहुपद होता है वो कभी भी बटे के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ क्या भाई बटे के रूप में, तो इस बटे हटाने के लिए पूरे को क्या मैं गुणा किससे करूँगा, पूरे पद को 4 से गुणा करूँगा। अब 4 से क्यों किया है, इसलिए किया कि नीचे कितना भाई 4 है इसलिए, यदि नीचे 8 होता 9 होता 10 होता तो उससे अपन गुणा करते। तो 4 से मैंने इसे किया तो क्या आया भाई 4x² प्लस ये 1/4 तो मैंने 4 से गुणा किया काटा तो क्या x कोई करना है x माइनस प्लस क्या माइनस के कितना है 4। ये बन चुका क्या दो घात बहुपद बन चुका। तो इस प्रकार से अपन ये प्रश्न कर सकते गाइस। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके शानदार तरीका से समझा। उतार लो एक बार भाई। अब गाइस प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि √2 और 1/3 दे रखा है। क्या देगा √2 और 1/3। तो मैंने बताया भाई ये कितना है, पहले का तो दे रखा वो अल्फा प्लस बीटा दे रखा गया √2 और जो दूसरा देगा अल्फा गुणा बीटा कितना देगा 1/3। इसका भी क्या बनाना अपन को दो घात बहुपद याद करना भाई। दो घात बहुपद कैसे बनाते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई कि ax² प्लस अल्फा प्लस बीटा का योग भाई x के साथ में प्लस अल्फा गुणा बीटा भाई। यहाँ पर भी क्या रखना मान का, तो x का भाई x² प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना √2 भाई √2x प्लस ये कितना 1/3। तो मैंने आपको अभी बताया जस्ट पहले वाले प्रश्न में कि अभी कोई भी पद क्या है जो बहुपद होता है वो बटे के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो इसको पूरे पद को किसी के साथ गुणा करना मुझे दोस्त 3 के साथ गुणा करना। यदि मैं 3 के साथ इसको गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, दो घात बहुपद मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई ये पूरे वही क्या गया 3x² प्लस 3√2x² प्लस ये 3 से 3 जाए तो 1 बचेगा। तो ये क्या है इसका दो घात बहुपद रूप निकल के आ गया। अगला देखो भाई, अगला दे रखा है अपन को कि 0 और √5 क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है 0√5। तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा गुणा बीटा है। ये दोनों चीज़ अपन को दी रखी है। तो गाइस आपको अच्छा तो लग रहा भाई बताना, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए वीडियो, ताकि और भी बच्चे 10th क्लास के जो पढ़ते हैं वो भी आराम से देख सकें। तो कमेंट करके बताइए आपको आवाज़ कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, वो सभी कमेंट करके बता दीजिए एक बार, ताकि मैं भी आपकी जो कमेंट पढ़ के मैं बहुत संतुष्ट होऊंगा भाई। क्या कमी है मेरे अंदर जो आपकी वही सही तरह समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमी ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी तरह और समझा सकूँ। आवाज़ होगी तो उसको अच्छी तरह सुधार सकूँ, या कोई और दिक्कत आई तो वो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। देखो भाई ये क्या होता है अपना दो घात बहुपद x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का क्या भाई x प्लस अल्फा गुणा बीटा ये होता है। तो अपन को क्या दे रखा है ax² प्लस ये क्या भाई पूरा पद 0 और 0 को x के साथ गुणा लिखना
और ये क्या भाई रूट 5। तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 5। तो ये क्या फाइनली आंसर निकल जाए। तो इस प्रकार से अपन को प्रश्न को हल करना है। 2 मिनट तक लट जाओ। तो आपको लास्ट प्रश्न और बताते भाई। तो लास्ट प्रश्न आपके सामने 1/4 5वां प्रश्न 1/4 माइनस के, और ये भाई क्या दे रखा है माइनस के 1/4 और ये 1/4। तो अब यहाँ पे देखो अपन लास्ट प्रश्न, इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो आपको कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो ax² प्लस क्या भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का योग को एक्स करना प्लस की अल्फ़ा गुणा बीटा। तो ये क्या दो घात बहुपद का बनाना जो फॉर्मूला भाई। तो a की जगह क्या भाई a के तो अपन x² लिखेंगे प्लस अल्फ़ा प्लस कितना भाई माइनस का 1/4 x प्लस 1/4। तो ये माइनस किया जाएगा x² माइनस का 1/4 x प्लस 1/4। इस पूरे पद को किससे गुणा करेंगे दोस्तों 4 से गुणा किया मैंने, क्या करा क्योंकि 1/4 है इसलिए 4 से गुणा करें। अगला देखो ये क्या जाएगा 4x² माइनस ये गया भाई x और ये प्लस का 1। तो ये बन गया क्या दो घात बहुपद। अगला आपको भाई 4 और 1 कमेंट करके बताना है, और आपको 2/3 और 1/3 ये दोनों प्रश्न कमेंट करके बताना दोस्तों। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर करना भी कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शेयर और कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।